मित्र की परीक्षा भी लेके देख लियो। कहूं अगर पैसा बढ़ा गए हो तुम्हारे और बहुत बड़ी विपत्ति में तुम पड़े हो तो तुम्हारे जितने मित्र बनाए हो उनको सबको फोन लगा लीजिए। 100, 200, 500 जितने भी तुमने मित्र बनाए हो, रिश्तेदार बनाए हो, उनको फोन लगा लियो और उनसे अपनी जो बात है वह बोल के तो देख लियो। तुम अस्पताल में लगा था पता कि आदमी कौन कौन को आए कि अबे सुन में खुद सब दुनिया आ जाते कि हम तो आ जाते यार, हमें तो जब पता लगो तो हम तो तुरंत भगे यार, तेरे नहीं लगी। लेकिन जो समय पे तुम्हारे कार्य में आ जाए कोई सच्चा मित्र है। इसे माता जी हरो अगर घर में कुछ सामग्री समाप्त हो गई हो या कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था व्यवस्थित हो तो पति से आपके लाने बुलाए नहीं देते। काहे के वो नहीं चाहते है कि हमारे बेटा बेटी भूखे बैठे कि हमारी पत्नी को पहनने के लिए कुछ ना मिले, रहन सहन ना मिले। अपनी संतान के लाने सब सुख चाहते हैं, लेकिन अगर फिर भी सुख नहीं मिल पा रहा हो तो समझ लियो कि भगवान परीक्षा है। अब तुम जब वो खिलाने 2 टाइम लगे रहे हो वो को भी आत्मदेव जी भाई दिमाग खराब हो जाए सुबह भी मरबे खिलाने भगत तो उनको तो मिल गए थे संत जी, उन्होंने फल दे दो तो फल खिलाने लेकर के भी गोकर्ण जी हो गए। अब कलयुग में तुम्हें को नहीं मिल पाए और तुम्हारे कारण कोनो ऐसो काम घट गयो जो कबो ने जीवन में तुमको क्यों प्रायश्चित करते हो। तो धीरज धरो में मित्र और नारी, धीरज सीटी है मरवाने बिल्कुल। सीटी तो बहुत खराब लगा है हमें, तुम्हारों में जो सीटी बंद करो आए सीटी में टीटी बच जा ऐसे जिस बिल्कुल बंद कर दे। बहुत अमूल्य समय है जो दुनिया में आदमी की लागा, एक एक क्षण की कीमत हमारे लिए चुकानी है। जैसे गोपियां कहती हैं कि पलक झपकते ही मैं ब्रह्मा को गालियां दे देती हूँ कि पलकें क्यों बनाई तुमने जो हमारे श्याम सुंदर से भगवान से मिलन में क्षोभ उत्पन्न करती। इन पलकों को काट देना चाहिए। तो वो महाराज निमि को भी हटा देती है अपने रास्ते से। तो जीवन में परीक्षा अगर लेनी है तो इनकी परीक्षा विपत्ति के समय होती है। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल पर रखिए चारी। इसलिए जब भी विपत्ति आवे तो भगवान से कहो कि हे नाथ आपकी जब कृपा होगी तब हम सुख भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि सुख और दुख 2 पहिए हैं। अच्छा भोगने 2 चीजें पर सुख है तो सुख भी आप भोग हो और दुख के लाने भी भोग हो। नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी से सरस्वती नदी के तट पर कि महाराज मैंने 1 जन्म तक भगवान को भजन करो आकाशवाणी की कही पूरा जन्म निकल गया, लेकिन भगवान की कृपा होगी एक दिन मुझे ये विश्वास था। इसलिए जब प्रलय हुआ तो ब्रह्मा जी के उदर में मैं प्रवेश कर गया और ब्रह्मा से सभी देवता भगवान श्रीमद नारायण के उदर में प्रवेश कर गए। और जब भगवान ने संसार फिर से बनाया तो नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की 10 मानस पुत्रों के साथ में नारद प्रकट हो गया और श्रीमन नारायण ने प्रकट होकर के मुझे वीणा प्रदान करी। देवदत्त विवाह वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा कथा गायमानश्चरा। उस वीणा को भगवान ने देकर के कहा कि नारद इस वीणा को लेकर के त्रिलोकी में तुम मेरा नाम का संकीर्तन करना और तुम्हें कभी माया मेरी नहीं घेरेगी। सुखदेव जी से भी कह दिया श्री हरि ने कि माया नहीं घेरेगी।
और नारद जी से भी कह दिया कि माया नहीं घेरेगी। कब कहा? सुखदेव जी भी भागवत जी में कहते हैं कि मेरे भी कई जन्म चले गए महाराज, मैंने भी खूब भजन किया लेकिन माया ने पीछा नहीं छोड़ा। और अंत तो गत्वा वही बात नारद जी ने कही, तो नारद बाबा ने भी डट करके भजन किया है। तब जाकर के भगवान ने फिर कहा है कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए हे भक्तजनों भजन कर्म सीखो, भजन बिना तन राख की ढेरी जीवन रहने दे। जितने भी महापुरुष हुए हैं इन्होंने भजन करके अपने तपबल के प्रभाव से संसार को जागृति दी है। तपबल रचे प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल से सिधन वही भारा, तपबल सम्मुख रही सखा। तपस्या के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से ही ये धरती टिकी हुई है। तीनों लोकों में नारद जी ने जो असद मार्ग पर जाते हैं प्राणी, उनको सन्मार्ग की ओर ले जाने का प्रण किया श्री हरि के सामने। और श्रीमद् भागवत महापुराण फल बताया है। और सुखरूपी तोते ने इसमें अपना मुख का स्पर्श किया तो ये तो बहुत मीठा हो गया। महर्षि वेदव्यास को नारद जी सुना रहे हैं अपने पूर्व जन्म की कथाओं। कहते हैं कि महाराज हमारे सामने तो ये सब मैंने आपको अपनी कथा और कथा सब बताई है, अब आप समझ लो कि क्या करना है। नारद जी चले गए और महर्षि वेदव्यास ने नदी में स्नान करके व्यास गुफा पर फिर से ही जाकर के प्रवेश किया है और वहां विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत महापुराण के हृदय से प्रकट होने लगी। गणेश जी महाराज लिखते गए और 18,000 श्लोकमयी 12 स्कंदमयी श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी। और अब किसको सुनाया जाए? परमहंसों की संहिता है। इसलिए कौन है परमहंस? कहा हमारे पुत्र से बड़ा ज्ञानी परमहंस कौन हो सकता है। 2 शिष्यों को बुलाया क्योंकि वो जानते हैं महर्षि वेदव्यास कि जो पुत्र जन्म लेते ही चला गया मेरे कहने से नहीं रुका, उस पुत्र के लिए मैं किस प्रकार से बुला सकता हूं, मेरे बुलाने से तो नहीं आएगा। अच्छा जैसे आदमी को ये कई बेटा हो, अपन जो खूब विचार कर रहे हैं कि हम 2 और हमारे 2, अब तुम आओ जो एक ही बेटा है। महाभारत में कहा है कि एक बेटा एक नेत्र के बराबर है और एक आंख थी वही फूट गई, सो अंधरा हो गए कि नहीं हो गए। अस्पताल में जाके अब तो निर्लज्जता की हलई हो गई। कलयुग में काका होने भगवान जाने। डॉक्टर साहब बता दे कि पेट में बेटा है बिटिया है, धन्य है गद्दा है। बिटिया को अगर बिटिया को पता चल गया कि बिटिया है पेट में तो उत्सव मनावो, बिल्कुल उतई स्थगित हो जा। तो बेटा भाव तो फिर उत्सव मने। जब परंपरा कैसे चले हमें तो जब समझ में नहीं आ रही। तुम ही बताओ कि सभी संसार में अगर बेटा ही बेटा चाह रहा है तो बिटिया को चाह रहा है। पर 20 साल को होगा तो फिर मोड़ी ढूंढने लगा, तुम काहे को ढूंढने लगा? तुमने बिटिया चाहिए नहीं थी तो अब क्यों चाहते हो? बहू बना के ले आओ तो तुम चाह रहे हो, मनो कन्यादान ले वो नहीं चाह रहे। काहे के लिए अश्वमेध यज्ञ करे दद्दा हरे बेटे, अश्वमेध यज्ञ करे। अश्वमेध यज्ञ को फल है कन्यादान का फल। कन्यादान एक जो ले लेता है वो एक अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। वाजपेयी यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का जो फल है वो कन्यादान में है। इसलिए अपने जीवन में एक कन्यादान तो ले लीजो, न मोड़ा मोड़ा के चक्कर में पड़े रहो तो मोड़ा सोई फिर मुंह में लात मारा। वही को जा जोड़ रहे तुम और कोई तुम्हारे मुंह में लात मार रहे।
बहुत से हमने ऐसे कांड देखे कि अगर जायदाद की कमी रह गई पिताजी के ना, अरे तुमने कहीं जोरो ही कहा, तुमने करो ही कहा कि इनने बाल खोल के बड़े कर कोनो संकट आ गो तो पिताजी ने जान के तुम्हारी खूब सुरक्षा करी, उस माता ने तुम्हें स्नेह दिया है, लेकिन बेटा बेटी जब उन पर अत्याचार करते हैं तो ये धरती भी रोने को लग जाती है। वो बिटिया फोन लगा था फिर अपने पिता की लाने के, पापा कोनो टेंशन तो नहीं है तुम्हारा लाने ना हमारा, लेकिन धन्य है भी पापा हरे। अब तो नारो चल गो के हम दो वो हमारे दो। एक बात ध्यान रखना, हम दो और हमारे 10, ये नारो अगर राखो तो हिंदू के जे सम्मेलन करियो, गांव-गांव में जाकर ये सम्मेलन जरूर कर रहे हो, इनको कोनो फायदा नहीं रहे तो नारो पहले मिटाओ कि हम दो और हमारे दो, काहे के सामने वाली पब्लिक बढ़ रही है और तुम कम हो रहे हो। तुम्हारे धर्म को तुम्हें बढ़ाना है तो तुम्हें भी बढ़ना होगा, तुम्हें अपने राम को जानना होगा, तुम्हें अपनी गीता को जानना होगा, तुम्हें रामायण को जानना होगा। और जिसे गीता गंगा का पता नहीं, जिसे अपने धर्म का पता नहीं, वो क्या अपने भविष्य का पता ढूंढ पाएगा। स्कूलों में देखो जाए तो संस्कृत सब लुप्त हो गई है। एक भी स्तुति पूछन लगो फर्स्ट डिवीजन बारे से, वो सेकंड ईयर जो कुछ भी कर रहा है, बीएससी एमएससी करे बैठो है, उसे अगर स्तुति पूछी जाए तो राम जी की स्तुति नहीं आ रही। अब वो खूब कह रहा हो कि जय श्री राम, स्तुति नहीं आ रही हो को जो सनातनी आए, दुनिया की अंग्रेज छोड़ गए जब बीमारी से, ये खूब अंग्रेजी में जिंदगी निकल गई अपनी। गीता का ज्ञान, रामचरित रामायण का ज्ञान हमारे सनातनियों को, सबको, बच्चों को होना चाहिए। इसलिए सायंकाल के समय में 5 दोहा अर्धना सियानी करा, वो में घर की शांति भी देती। अब अशांति को कारण हम खुद बने हैं। हमने माला कर वो छोड़ दो तो बच्चों ने छोड़ दो, हमने मंदिर जाओ छोड़ दो तो बच्चों ने जाओ छोड़ दो। सियाने अपने कार्य करते रहे और सियाने उपदेश देते रहे तो एक न एक दिन बच्चों को भी शिक्षा लेनी पड़ेगी कि दादाजी मंदिर जाते तो हमें भी जाओ चाहिए, दादाजी रामचरितमानस पढ़ते हमें भी पढ़ना चाहिए। तो शिक्षा देने से पहले खुद के लिए ज्ञान होना जरूरी है। पहले अपने जीवन में उतारो और फिर बच्चों के जीवन में उतारो। अब तुम खुद नशा कर रहे हो और बच्चों से कह रहे कि बेटा बीड़ी नहीं पीने, बीड़ी खराब चीज है, बेटा गुटखा नहीं खाने, गुटखा खराब चीज है। पहले खुद को सुधरना पड़ेगा। असत्य बोलना तुम छोड़ दो, फिर दूसरों को उपदेश करो कि तुम असत्य ना बोलो। फिर अच्छा लगा थे कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महर्षि वेदव्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को शिष्यों के द्वारा श्लोक रटा करके बुलाया है और वह सुखदेव जी महाराज दौड़े दौड़े चले आए भगवान कृष्ण की महिमा को सुन करके। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदेवासा कनक कपि संवेदयन्ती च माला। रन्धान वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपी वृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी महाराज आए, व्यास गुफा में प्रवेश किए, अपने पिता को प्रणाम किया, हृदय से लगाया पिता व्यास जी ने और कहा बेटा धन्य है भगवान की कथा, जिस पुत्र को मैं नहीं बुला पाया भगवान कृष्ण की कथा ने खींचे खींचे तुझे यहाँ पर बुला लिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण पुत्र को हृदयांतन कराई और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया।
तो भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सुनाई श्रीमद् भागवत, और नारद जी ने महर्षि वेद व्यास को सुनाई, और महर्षि वेद व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया। पार करेंगे नैया भजे कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भजे कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया भजे कृष्ण कन्हैया, कन्हैया बलराम जी के भैया, कन्हैया बलराम जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलराम जी के भैया, कृष्ण कन्हैया बलराम जी के भैया, तेवर चतुर रे नैया भजे श्वास भजे श्वास श्वास भजे श्वास श्वास भजे श्वास श्वास भजे नंद दुलारे, श्वास भजे नंद दुलारे, श्वास श्वास भजे नंद दुलारे, श्वास भजे काज सवारे, काज सवारे, गीता ज्ञान सुनैया भजे कृष्ण कन्हैया, राधे वाले वाले सब धेनु चरावे, वाले वाले संग धेनु चरावे, लूट लूटेंगे माखन खावे, लूट लूटेंगे माखन खावे, लूट लूटेंगे ओ माखन खावे, लूट लूटेंगे माखन खावे, कालिया नाग दैया भजे कृष्ण
भज कृष्ण कन्हैया। बोलो बंसी वारे की जय। यदा मृधे कौरव सृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु मृकोदरावेदिगदा विमर्शा भगिनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। महर्षि वेदव्यास श्री सुखदेव जी को कथा सुनाए और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को क्यों कथा सुनाई, राजा को कथा सुनाने का कारण क्या है। यदा मृधि कौरव सृञ्जयानां, महाभारत का युद्ध जब भगवान के रोके भी नहीं रुका, शांति दूत बन के गए फिर भी नहीं रुका, तो अंततो गत्वा महाभारत हुआ। तो भगवान ने पांडवों को धर्म की ओर से लड़े इसलिए साथ दिया। अकेला दुष्ट दुर्योधन कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा हुआ है। सभी 99 भाई मारे गए, सभी रिश्तेदार बंधु सब मारे गए। अंततो गत्वा एक कलात रहा है इस बात पर कि मैंने उन पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो 5 के 5 है, उनकी गिनती नहीं बिगड़ी और हम एक भी नहीं बचे। अश्वत्थामा आए, अश्वत्थामा ने कहा मित्र, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम मुझे सेनापति बना, तुमने मेरी एक न सुनी। दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे पिताश्री से बढ़कर तुम हो नहीं। वो तो बात अब चली गई, हो गया सो हो गया। पूर्व का अब भूत काल का विचार करके क्या करना है, अब तो भविष्य की चिंता है। अश्वत्थामा कहने लगे कि दुर्योधन, तुम आज भी मेरे राजा हो, इसलिए तुम्हारी अंतिम इच्छा बताओ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन ने कहा मित्र सत्य कहूं, आज भी मुझे वो चिंता इतनी नहीं है कि मेरे भाई चले गए कि मैं मरने वाला हूं। चिंता तो इस बात की है कि जिन पांडवों का मैं पांडवों के लिए युद्ध कर रहा था, उनको मारने के लिए उनका मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया हूं। वो 5 के 5 आज भी जीवित थे, उनका मैं बाल बाका नहीं कर पाया हूं। अश्वत्थामा, अगर तुम 5 में से एक को ही मार करके मेरे सामने उसका शीश ला दोगे तो मेरा मरना सार्थक हो जाएगा। यह है दुष्ट की प्रवृत्ति। कलात रहा है दुर्योधन, फिर भी पांडवों के लिए कितनी बुरी चेष्टा कर रहा है, कितना गलत विचार कर रहा है कि एक पांडव का भी शीश ला दोगे तो मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। अश्वत्थामा ने जंघा का रक्त लगाया है अपने मस्तक पर, ब्राह्मण की बुद्धि बिगड़ गई दुष्ट का रक्त लगाने से। लेकिन महाराज क्या करें, सेनापति बना करके अश्वत्थामा को भेज दिया। रास्ते में काल उल्लू विद्या को इसने ग्रहण किया। उल्लू को रात में दिखता है, कौआ के बच्चों को देखा इसने, और रात्रि के समय में उल्लू ने ऐसा जाकर के प्रहार किया कि सब बच्चों को मार दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि ये विद्या ठीक है, सामने से तो पांडवों को हम नहीं मार सकते, ये तो निश्चित है, क्योंकि हमसे महाकौरव सिंह सागर में योद्धा थे। अंगराज कर्ण जैसे योद्धा जब धराशायी हो गए, हमारे पिताजी द्रोणाचार्य स्वयं थे, जब उन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मैं क्या बिगाड़ूंगा। इसलिए जिसको दिन में ना मार सको तो रात्रि में मार देना चाहिए। भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा है, हे लक्ष्मण, 3 लक्षणों वाला व्यक्ति बहुत कम होता है। कौन 3 लक्षण वाला? एक तो वह जो रण में अपनी पीठ न दिखावे, लक्ष्मण। जो रण में अपनी पीठ दिखा देता है वो कायर कहीं भी सिद्ध नहीं हो, पर वो सही नहीं होता है। कितना भी युद्ध कर ले, अपने आप को कितना भी बलशाली बतावे, लेकिन वो कायर ही सिद्ध होगा। और दूसरा है कि स्त्री
को देख करके जिसका मन चलायमान न हो। और तीसरा व्यक्ति वह है जो भिक्षार्थी के लिए, भिखारी के लिए खाली हाथ ना लौटने दे। ये तीन व्यक्ति दुनिया में ही लक्ष्मण बहुत कम है। लेकिन अश्वत्थामा तो कायर के समान जा रहा है। भगवान कृष्ण ने शिविर में कहा कि पांडवों, इस सोने का समय नहीं है, शयन नहीं, सत्संग करना चाहिए, क्योंकि आज विजय की रात्रि है हमारी। पांडवों को लेकर के भगवान श्री मधुसूदन चले और मधुसूदन कृष्ण ने पांडवों के लिए बहुत दूर ले गए सत्संग कराने के लिए। लेकिन पांडव जो पुत्र थे द्रौपदी के, वे पांडवों की तरह दिखते थे। वह आकर के बालक शिविर में सो गए जहां पांडव सोते थे। अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया और समझा कि पांडव सो रहे हैं, और पांचों पांडव पुत्रों के शीश काट करके कुरुक्षेत्र की मध्य भूमि में लेटे हुए दुर्योधन के सामने पोटली बांध करके ले गया। कहने लगा, मित्र प्रसन्न हो जाओ, मैं आ गया हूं तुम्हारा मित्र अश्वत्थामा। तुमने एक का कहा था, मैं पांचों के पांच पांडवों के शीश लेकर के आया हूं, अब तो तुम प्रसन्न हो। दुर्योधन को भरोसा नहीं हुआ, इतना बड़ा बलिशाली हो गया। मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूं अश्वत्थामा, चल भीम का सिर दिखा। वो तो भीम के पुत्र का सिर था, जो ही दिखाया उस अश्वत्थामा ने, और दुर्योधन ने जो ही उसको मसला तो चकनाचूर हो गया। अरे दुष्ट बावरे, तूने क्या किया? ये भीम का सिर हो सकता है जो हमारे हाथ से दब जाए, छार छार हो जाए। मैं इस स्थिति में घायल हूं, मेरे हाथ से सिर दब गया। ये मुंड भीम का नहीं हो सकता है। अरे कायर, तूने पांडवों के पुत्रों के शीश लाया है, उन बालकों का क्या दोष था? उन बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था? तूने तो मेरे वंश में पानी देने वाला नहीं छोड़ा। मुझसे बड़ा कायर तू है। तूने इतना बड़ा दुस्साहस किया है, इतना बड़ा, क्योंकि बालकों को मारने वाला जो होता है सबसे बड़ा पापी होता है। स्त्री का हरण करने वाला, बालकों को मारने वाला, बालकों को विष देने वाला, ये सबसे बड़ा अपराधी है। सबसे बड़ा पाप अश्वत्थामा ने किया। दुर्योधन तो रोते रोते अपना शरीर छोड़ दिया है। अश्वत्थामा भागा कि अब पांडव हमें छोड़ने वाले नहीं है। सुबह हुई और द्रौपदी आई, शिविर में अपने पांचों के पांच बालकों को मृत देखा से रोने लगी। माता शिशुना निधनम सुताना निशम घोरम परितप्यमाना तदा रुदत्वास्मि कलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाहि किरीटमानि। पांचों बालकों को मृत देख करके रोने लगी देवी। द्रौपदी कहने लगी, हे मधुसूदन, मेरे बालकों ने किसका क्या बिगाड़ा था? मेरे बालकों को किसने मार दिया है? हे पांडवों, आप बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे पता लग गया है कि काम अश्वत्थामा ने किया है। अर्जुन ने तलवार खींची और कहा कि हे देवी, तुम्हारे अश्रु में तभी पहुंचूंगा, तब उस दुष्ट को मैं तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा। पांचों पांडवों को लेकर के भगवान श्री द्वारिकाधीश चले, और ये तो भाग रहा है अश्वत्थामा। भागते भागते ये जब नहीं भाग पाया तो धरती में गिर गया, और पांडवों से कहा, जाओ अर्जुन, जाकर के इस दुष्ट को यही मार दो। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम यणम। अरे बालक का हत्यारा है, इसे यही मार दो, इसको कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन द्रौपदी को तो मैं प्रभु वचन देकर आया हूं। अर्जुन बोले, अरे अर्जुन यही मार दो इसको। लेकिन इसको तो पशु की तरह बांध लिया, भगवान का कहना ना सुना, और शिविर में आकर के इसको पटक पटक। और वो छत्राणी थी, उसको दया आ गई द्रौपदी,
और भगवान श्री कृष्ण से बोली, इन ब्राह्मण को क्यों बांधा है? मुच्चिता मुच्चिता में सा ब्राह्मणो नितराम। अरे ब्राह्मण तो सदैव पूजनीय है, और ये तो तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसको तुमने क्यों बांध के रखा है? भगवान ने कहा, देवी जिसकी प्रशंसा में तुम इतनी बाबरी हो रही हो ना, इसने ही तुम्हारे पुत्रों को मारा है। बताओ, आज की नारी होती तो पागल होकर के तलवार अर्जुन से लेकर के वो तुरंत उसका सिर धड़ से लग कर देती, लेकिन वो नारी थी भारत भूमि की, विचारणीय नारी, पटरानी की बुद्धि बड़ी प्रबल थी। द्रौपदी ने कहा कि हे मधुसूदन, मुझे ये ज्ञान आपने करा दिया कि मेरे पुत्रों को मारने वाला सामने खड़ा है, वो आप कहते हो कि हे द्रौपदी, ये तुम्हारे बालकों का हत्यारा है, मैंने इसको तुम्हारे चरणों में डाल दिया, अब तुम्हें जो दंड देना है सो दो। लेकिन द्रौपदी ने कहा कि आप सब भूल गए हो, अरे ये आपके गुरु का पुत्र है, जिस गुरुदेव ने इस रणभूमि में भले ही कौरवों के पक्ष में होकर के युद्ध किया हो, लेकिन धर्म युद्ध में अपना शरीर दाह कर दिया। और मैं जान गई हूं कि पुत्रों के ना होने से कितनी पीड़ा होती है। मैं नहीं चाहती हूं कि पत्नी से तो वंचित हो ही गई है, मां गौतमी को संतान का दुख ना भोगना पड़े। इसलिए हे मधुसूदन, इसे छोड़ दो, जाने दो। भीम ने कहा कि तुम सब छोड़ दो, मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। गदा घुमा करके जो ही प्रहार करने लगे, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। मंझले भैया, आप साइड में खड़े हो जाओ, आपको कुछ पता नहीं है, धर्म का ज्ञान नहीं है। भगवान धर्मराज युधिष्ठिर से पूछने लगे, तुम बताओ क्या करना चाहिए? धर्मराज, तुम्हारा धर्म क्या कहता है? धर्मराज ने कहा, प्रभु धर्म तो यही कहता है कि ब्राह्मणों को नहीं मारना चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यायताई वदारण मयैवो भयमाम्नातं परिपायन् सास। हे कृष्ण, धर्म कहता है कि ब्राह्मणों का शस्त्र के द्वारा वध नहीं होता है, कैसा भी आतताई क्यों ना हो, दुष्ट हो, कुमार्गामी हो, क्रूर हो, कैसा भी हो। ओ प्रभु, धर्म तो ये कहता है। और भगवान ने कहा, धर्म ये भी कहता है कि बालकों के हत्यारे को नहीं छोड़ना चाहिए, वो कैसा भी क्यों ना हो। अब तो व्यवस्था बिगड़ गई, बीच में अर्जुन खड़े। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम बताओ, धर्म दोनों पक्ष में है। यहाँ भगवान दोनों बातें कर रहे हैं अर्जुन से इसलिए पूछ रहे हैं कि गीता का ज्ञान तो मैंने तुम्हें दिया था, कुरुक्षेत्र के मैदान में तुम्हें उपदेश किया था, आज उसकी परीक्षा है। गुरुदेव भगवान की परीक्षा लेते हैं समय पाकर। अर्जुन समझ गए कि कुछ ना कुछ तो है, इसलिए भगवान की भी बात रख ली और अपने भ्राताश्री की बात रख ली। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और केशों को पकड़ करके शिविर के बाहर फेंक दिया, मणि निकाल कर। अपमान हो गया, शिविर के बाहर फेंक दिया, अश्वत्थामा रोने लगा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम धन्य हो, तुमने बहुत अच्छा किया है। बपिनम द्रविणा दानम स्थाना निर्यापणम तथा एतहि ब्रह्म बंधुना बधोना न्योस्ति देहिका। ब्राह्मण का वध उसी दिन हो जाता है सज्जनों, जहां ब्राह्मणों का अपमान हो जाए, महापुरुषों के बीच में किसी सम्मानित व्यक्ति का अपमान हो जाए तो मरने की तुल्य है। ब्राह्मण का अपमान हो जाए तो मरने की तुल्य है। शिविर के बाहर अश्वत्थामा को फेंक दिया। भगवान ने तालियां बजाई, आज से ये मृत के समान है, क्योंकि शस्त्राघात करने से एक बार मौत होती है, लेकिन शब्द के जो भेदी बाण होते हैं
उनको चलाने से तो जीवन भर कष्ट भोगना पड़ता है। शब्द के घाव कभी पुरते नहीं है, जो वाणी के घाव है। लेकिन ये तो बड़ा प्रवृत्ति हो गई इस ब्राह्मण के अश्वत्थामा की। इसने विचार किया कि उत्तरा के गर्भ में एक अभी भी पुण्य है, बालक है, इस वंश को मिटा दूंगा मैं। इन्होंने मेरा अपमान किया है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा देवी दौड़ी दौड़ी आई, उत्तरा देवी दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण, पाहि पाहि त्राहि माम, मेरी रक्षा करो। और मैं अपनी रक्षा की बात नहीं करती हूँ कृष्ण, मैं तो इस पुत्र जो बालक मेरे गर्भ में इस पांडवों के वंशज पल रहा है, मैं इस बालक की चिंता में मग्न हूँ। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं है। भगवान समझ गए और भगवान ने यहाँ पर तुरंत ही वैष्णवी माया का संचार करके सुदर्शन चक्र से भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए और भगवान ने उत्तरा देवी के गर्भ की रक्षा करी। भगवान बाहर आए और कहा, हे देवी, आपको किसी प्रकार की चिंता तो नहीं है। देवी कहने लगी, हे वासुदेव, मैं जानती हूँ कि संसार जो है एक दूसरे के रक्त से रंगा हुआ है। ये पांडवों के लिए मैं सामने इनके नहीं आती और पांडवों से किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं करूंगी, क्योंकि आप मेरी रक्षा करने वाले हो। उत्तरा देवी ने गलती नहीं करी, द्रौपदी ने गलती करी। पहले दुनिया के लाने पुकारो, और जब दुनिया ने नहीं सुनी तो भगवान को पुकारने लगी। और जो ही करा था यहाँ पर कि पहले तो पुकार है अपन दद्दा बहू के लाने, कि जे सुन लेते वे सुन लेते, जे दादा सुन लेते वे भज्जा सुन लेते, वे मंत्री जी सुन लेते, कछु राजनीति हो जाती, कछु सोर्स लग जाता। और जब कोनो नहीं सुने तो पर भगवान को पुकारने लगा कि भगवान अब तुम ही बचे हो। वो काके है आदमी, सच के साचे हो तो अब हो जाए जो काके में झूठे हैं। तुम्हारे मन में कछु भी बैठो हो, भगवान तो सत्य के साक्षी है। लेकिन वे तो देख रहे थे कि जो कमलो हमारे लगाने क्या आ रहा, कहां तक को कौन भटकेगा। और अंत में जो ही नाम बुलंद है कि राम नाम सत्य है, सत्य के साक्षी सदैव है। लेकिन हमने जो विचार मन में किया है, चिंतन किया है कि दुनिया को पहले पुकारो, दुनिया ने सुन ली तो भगवान ने सुनाने पड़े। लेकिन पहले भगवान को सुनाओ। भगवान को सुनाओगे तो संसार को नहीं सुनाना पड़ेगा। दुनिया से तो प्रस्ताव वापस हो जाए, लेकिन परमात्मा को अगर तुमने प्रस्ताव करो है तो वापस नहीं होता। हनुमान जी महाराज को देख ले, हनुमान जी महाराज ने किसी से कोई आग्रह नहीं करो जीवन में। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाहि। कितने बड़े बड़े काम करता है, लेकिन हनुमान जी को तुम हमें जो बता दे कि आज तक प्रशंसा करी हो खुद कि जा कह रही हो कि नहीं जो काम हमने करो। इतने तक के सब जने कह रहे, अंगद नलनील जामवंत जी कह रहे कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान दाना। आप तो पवन के पुत्र हो, लेकिन नहीं, जो अपनों बले आए और फिर जब समझ गए कि अपनों बल ने स्मरण में ले हैं, कहा कहते अपने बल पे लंका पहुंचे। लेकिन राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भयं पर्वताकारा। राम के लाने तो छाती चीरवे के लाने तक जा रहा। राम काज के लिए अगर किसी बात कोई बात आती है तो मैं जाने के लिए पर्वत बनने के लिए भी तैयार हूँ, उड़ने के लिए भी तैयार हूँ, कष्ट पाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अपनों बल कछु नहीं जाएंगे।
इतो करवे के बाद भी अपनो बल लइया और अपन ऐसे आए कि 4 से 8 मोटरसाइकिलें हो गई हो, 4 से जीपें हो गई हो, 2-4 मिनट के तन गई हो, सो अपनो बल बतान लगे चौराहे पे जाने के और 2-4 पिए कर लगे कि भज जाए और कहीं तुम्हारो 2-4 जने हो जाओ हमारे संग जी मिलवे जरूरियात है। अब कहा है वोट के ऊपर गई जरूरत और तुम प्रशंसा करियो कि होते जो प्रस्ताव देगा होते जो प्रस्ताव देगा धन्य रे ढोंगी। ढोंग की भी बहुत बड़ी हद होती है। कलयुग में पाखंड बहुत फैल है, इतनो पाखंड फैल है कि आदमी जो सच्चो होते वो न दिखे, लेकिन गलत आदमी चमक है। का गलत जो पैकेट होते गलत वस्तु हो तो अच्छी पैकेट में जमा हो जाता और अच्छी बढ़िया पैकेट चमका दी जात है, लेकिन पैकेट बढ़िया लगे और पैकेट अगर अच्छी हुई तो वस्तु भी कई अच्छी हुई। लेकिन जितनी वीआईपी पैकेट सामग्री की है ना उतनी में घटिया सामग्री न करे। इसे पैकेट पे ले जाओ, ये दुनिया के कलर पे ले जाओ। दुनिया जितनी चमकती है जितनी दिखलाई देती है उतनी तुम्हारी नहीं है। वो परमात्मा तुम्हारा है जिसने तुम्हें जन्म दिया है, इस मेले में पहुंचाया है भगवान ने हमें कि जाओ जाकर के लेकिन मुझे भूल न जाना। भगवान ने कही कि तुम मुझे भूल न जाना, इस दुनिया में तो जा रहे हो। जैसे चोरी की पहले अपन भी छोटे में भूखी लगती लुकवे की खेल हो तो जो खेल कि तुम लुको हम तुम्हें ढूंढ रहे। ऐसी भगवान ने कई जीवात्मा से कि हम पहले छिप रहे हैं तुम हमारा ने ढूंढियो। सो जीव छुपो तो भगवान ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन भगवान ने कही कि अब तुम जाओ दुनिया में और हम छिप रहे हैं तुम हमें ढूंढ लीजियो। लेकिन वो जीवात्मा इस दुनिया में आया और जन्म लेते ही माया के चक्कर में पड़ गया। वो नहीं जान पाया है कि इस खेल में मुझे परमात्मा को ढूंढना है। वो भूल गया इस दुनिया के जंजाल में पड़ के और माया